रीवा और अथर्व की एडवेंचर कहानी खोया हुआ किला। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। रीवा और उसका छोटा भाई अथर्व अपने माता पिता के साथ पहाड़ियों वाले एक शांत शहर में घूमने आए थे। हर दिन वे नई नई जगह देखते, लेकिन अथर्व को हमेशा कुछ खास करने का मन होता था। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा था, अथर्व ने दूर इशारा करते हुए कहा, दीदी, वो देखो, पहाड़ी के ऊपर वो पुराना किला। रीवा ने ध्यान से देखा। एक बहुत पुराना टूटा फूटा किला, जिसके चारों तरफ घना सन्नाटा था। वो थोड़ा सोच में पड़ गई। लोग कहते हैं ऐसे किलों में जाना सुरक्षित नहीं होता। अथर्व तुरंत बोला, प्लीज दीदी, हम बस थोड़ा सा देखेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। रीवा ने उसकी चमकती आंखें देखी और मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन हम बहुत सावधानी से जाएंगे। दोनों ने एक छोटा बैग तैयार किया। पानी की बोतल, टॉर्च, कुछ बिस्किट और एक छोटा नक्शा। पहाड़ी पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता पत्थरों से भरा था, कभी कभी पैर फिसलता तो कभी हवा तेज चलती। अथर्व थोड़ा घबरा गया। दीदी, ये रास्ता मुश्किल है। रीवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, धीरे धीरे चलते हैं। हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें। लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहे। लगभग 1 घंटे बाद वे किले के दरवाजे तक पहुंच गए। किले का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर गहरा सन्नाटा और हल्का अंधेरा था। अथर्व ने धीरे से कहा, दीदी, थोड़ा डर लग रहा है। रीवा ने टॉर्च ऑन की। डरना ठीक है, लेकिन रुकना नहीं। दोनों अंदर गए। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। कुछ योद्धा, कुछ अजीब निशान और कुछ रहस्यमय आकृतियाँ। अचानक उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा, जिसके बीच में एक पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ लिखा था, साहस और समझ ही असली चाबी है। अथर्व बोला, इसका मतलब क्या है? रीवा ने चारों तरफ ध्यान से देखा। दीवार पर 3 चिन्ह बने थे, सूरज, चांद और तारा। रीवा ने सोचा, ये कोई पहेली लग रही है। अथर्व उत्साहित होकर बोला, चलो इसे सॉल्व करते हैं। रीवा ने कहा, दिन में सूरज आता है, फिर रात में चांद और फिर तारे। अथर्व ने धीरे धीरे वही क्रम दबाया। सूरज, चांद, तारा। अचानक जोर की आवाज आई। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। अथर्व खुशी से उछल पड़ा। दीदी, हमने कर दिखाया। दोनों नीचे उतरने लगे। सीढ़ियाँ पुरानी थी और बहुत फिसलन भरी थी। अचानक एक सीढ़ी टूट गई। अथर्व का पैर फिसल गया। दीदी, रीवा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। सावधान, धीरे धीरे। दोनों ने संभल कर नीचे उतरना जारी रखा। नीचे एक छोटा कमरा था। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। अथर्व ने धीरे से कहा, क्या इसमें खजाना होगा? रीवा ने सावधानी से संदूक खोला। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने सिक्के, एक नक्शा और एक पत्र था। रीवा ने पत्र पढ़ा। जो इस जगह तक पहुंचता है, वही सच्चा साहसी है। असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और साथ है। अथर्व मुस्कुराया। दीदी,
तो असली खजाना हम हैं। रीवा हंसते हुए बोली, हाँ, और हमारा साथ। दोनों खुशी खुशी वापस लौटे। अब उन्हें रास्ता आसान लग रहा था, क्योंकि उनका डर खत्म हो चुका था। किले से नीचे उतरते समय अथर्व बोला, दीदी आज मैंने सीखा कि डरना गलत नहीं है, लेकिन उससे हारना गलत।